रायपुर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज दोपहर 12:30 बजे तक जगदलपुर पहुंचेंगे और अमित शाह जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। आज दोपहर 1:30 में मुरिया दरबार में अमित शाह शामिल होंगे और आज दोपहर 2:30 में सेवा पखवाड़ा प्रदर्शनी में भी गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। सभी कार्यक्रम के बाद दोपहर 3:15 में जगदलपुर से रवाना होंगे। आज सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। तो अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, कई सारे कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। तो वहीं उनका स्वागत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, गृह मंत्री विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव समेत मंत्री और विधायकों ने किया। कई बीजेपी के नेता शामिल हुए। तो आज कई सारे कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ दौरे पर शाह हैं। रायपुर के निजी होटल में शाह ठहरे हुए हैं और बस्तर के दशहरा में शामिल होंगे। कई सारे कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, गृह मंत्री विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव समेत मंत्री और विधायकों ने स्वागत किया और बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। तो वहीं उनके शेड्यूल की बात कर ले तो आज 11:30 में जगदलपुर जाएंगे और 12:05 में दंतेश्वरी एयरपोर्ट से जगदलपुर जाएंगे। वहां पे दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद लालबाग जगदलपुर में जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें अमित शाह शिरकत करेंगे। मुरिया दरबार कार्यक्रम में भी अमित शाह शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पे शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज के उनके कार्यक्रम की बात करें तो कई सारे कार्यक्रम में शाह शामिल होंगे। तो आज की अगर हम बात करें तो रायपुर एयरपोर्ट से जगदलपुर जाएंगे, फिर उसके बाद मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर पहुंचेंगे, मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और अधिक जानकारी ले लेंगे। संजय उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और आज कई सारे कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, अमित शाह कल रात ही पहुंच चुके थे रायपुर। 8 बजे वो करीब पहुंचे थे, जहां पर कि उनका बाकायदा स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित तमाम कैबिनेट के मंत्री थे। रात्रि विश्राम अमित शाह का रायपुर में ही था, लेकिन आज वो पहुंचेंगे मुरिया दरबार में शामिल होने के लिए। बाकायदा उन्हें औपचारिक न्योता दिया गया था मुरिया दरबार में शामिल होने के लिए, बस्तर का मुरिया दरबार। तो आज करीब 12 बजे अमित शाह सीधे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। पहले मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे और करीब 12:30 के लगभग, 12:30 के लगभग वो मुरिया दरबार में शामिल होंगे, जिसके लिए कि उन्हें आमंत्रण दिया गया था। मुरिया दरबार में वो परंपरा होती है जहां पर कि जो मूल आदिवासी लोग हैं, जो कि बस्तर के आदिवासी हैं, वो उस दरबार में शामिल होते हैं। बहुत पुरानी परंपरा है, प्राचीन परंपरा है। और इस दरबार में वो शामिल होते हैं। रियासत काल से परंपरा चली आती है, जब राजा बैठा करते थे, रियासतदार बैठा करते थे, मूल निवासी आदिवासी बैठा करते थे, अपनी समस्याएं बताते थे। वही क्रम चला आ रहा है कि आज भी वो अपनी समस्या बताएंगे, अपने सुझाव देंगे। जो यहाँ के प्रशासन के जो अधिकारी हैं, मुख्य रूप से जब अमित शाह यहाँ शामिल हो रहे हैं तो इसकी समझ ही आई कि इसका कद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो सीधे उनकी समस्या सुनेंगे। मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे और उनकी समस्या का तत्काल त्वरित निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक बड़ा आयोजन होता है बस्तर में, जिसमें शामिल होंगे अमित शाह। और उसके बाद लाल बाग मैदान, जो कि प्रसिद्ध है बस्तर का, वहां पर एक बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई है, स्वदेशी प्रदर्शनी है, जिसमें कोशिश की गई है कि बस्तर का जो काष्ठ शिल्प है, हस्तशिल्प है और बस्तर आर्ट है, बस्तर की संस्कृति परंपरा से जुड़े जो भी अलग अलग आयाम है, जो कि उसके संस्कृति के प्रतीक चिन्ह है, जो कि देश भर में जाने जाते हैं, विश्व में जिनकी बड़ी ख्याति है, खासकर जो बस्तर का मेटल आर्ट है, जो हस्तशिल्प है और जो भी कारीगरी है, उन्हें एक बड़ा मंच देने का ये प्रयास किया जा रहा है। तो वहां पर लाल बाग मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां अमित शाह शामिल होंगे। और उसके तुरंत बाद एक बड़ी बैठक होगी, मैराथन बैठक होगी अमित शाह की अधिकारियों के साथ, नक्सल जो समस्या है उसे लेकर। और इससे बड़ी बात एक आप समझिए, अमित शाह जब आज पहुंच रहे हैं, उसके पहले ही करीब एक दिन पहले, 1.5 दिन पहले ही 103 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने की सूचना है।
103 नक्सलियों ने एक साथ बीजापुर में आत्मसमर्पण किया है उनके इस दौरे से ठीक पहले। और इसमें करीब जो 35 से 45 नक्सली बताए जा रहे हैं, उनका एक डेटा भी जारी किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। उन पर 1.5 करोड़ से ज्यादा का इनाम है, तो इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये दौरा है अमित शाह का, जिसमें कि संस्कृति और बस्तर की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा के साथ साथ नक्सल मोर्चे पर भी वो अहम बैठक लेंगे और अधिकारियों के साथ इस समस्या के उन्मूलन का जो उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया हुआ है 31 मार्च 2026, तो उसे लेकर भी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल संजय, क्योंकि जिस तरीके से हम देते थे, एक समय ऐसा था जब छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलवाद के रूप में होती थी, लेकिन क्योंकि इससे पहले भी अमित शाह अगस्त 2024 में छत्तीसगढ़ आए थे और इसके बाद दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ आए थे और कई सारे कार्यक्रम में जब वो शामिल हुए तो उन्होंने हर मंच से नक्सलवाद को चेताया था, चेतावनी दी थी कि हथियार डाल दो और वापस मुख्य धारा में लौट जाओ और लगातार नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में लगातार हमारे सुरक्षा बल कार्य कर रहे हैं। तो वही शाह की जो डेडलाइन है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये बात उन्होंने दोहराई है, तिहराई है। जब भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं या फिर जब भी यहाँ पर सुरक्षा बलों को इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है, उन्होंने ये बात कही है हर बार, और हर बार उन्होंने कभी तिथि नहीं बदली है। उन्होंने बार बार यही दोहराया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल समस्या का पूर्ण उन्मूलन हो जाएगा। और पूर्ण उन्मूलन जो उन्होंने एक शब्द कहा है, उसे कई बार स्पष्ट भी किया है कि उसमें वो भी एक धारा है कि अगर नक्सली मुख्य धारा में आना चाहते हैं, अपनी हिंसा त्याग कर मूल धारा में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक पुनर्वास नीति नई बनी हुई है, 2025 की पुनर्वास नीति है, वहां वो आ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। या फिर अगर वो नहीं मानते हैं, हिंसा का ही रास्ता अपनाते हैं, तो उन्हें जवाब गोलियों से दिया जाएगा। तो इसका ये असर देख लीजिए कि इस दौरान आप देखिए करीब 1890 से अधिक 1890 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े कैडर के भी नक्सली हैं, दंडकारण्य जोन के भी नक्सली हैं। और दूसरी ओर आप देखेंगे तो इसमें जो एनकाउंटर्स हुए हैं, मुठभेड़ हुए हैं, उसमें भी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं, जिसमें कि सेंट्रल कमेटी के भी मेंबर शामिल हैं, बड़ा जिन्हें माना जाता है, जो कि केंद्रीय समिति के ऐसे लीडर्स हैं जिनकी एक बड़ी धाक रही है और उन्होंने ही एक तरीके से पूरा नक्सल ऑपरेशन ऑपरेट किया है। तो ऐसे भी बसवा राजू समेत बड़े नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर भी हुए हैं। जो कर्रे गुट्टा की पहाड़ी है, जो नक्सलियों की एक तरीके से अघोषित राजधानी मानी जाती थी, सैकड़ों एकड़ में जो फैली हुई थी, अभी हाल ही में सुरक्षा बलों ने एक तरीके से उस पर अपना आधिपत्य जमाया है, कब्जा किया है और वहां पर अब वॉर सेंटर, एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी हो रही है। तो कुल मिलाकर नक्सलियों की जो मान कही जाती है, उनका गढ़ कहा जाता है, इस बीच सुरक्षा बल वहां घुसे हैं। और एक तरीके से जो मैं उसका बार बार उल्लेख कर रहा हूं, जो गृह मंत्री ने कहा है, डेडलाइन जो तय की है, तो ऐसा लगता है कि इस रणनीति पर फिर आज बैठक होगी और आगे कैसे किया जाना है, द्रुत गति से कैसे इसे अपने परिणाम तक पहुंचाना है, इसकी भी चर्चा होगी। ठीक है संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ओडिशा के कटक से बड़ी जानकारी आपको दे दें, ओडिशा के कटक में भारी हंगामा देखने को मिला।